me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस मोमेंट पर गोहान हर किसी से कहता है तो टाइम आ चुका है। यहाँ पर 12 सैन एम्परर्स है, यहाँ पर अब तक के सबसे पावरफुल सैन एम्परर्स है। इस मोमेंट पर मेरा यहाँ पर रहने का कोई भी सेंस नहीं बनता, तो मुझे अभी सैन रेल्म को छोड़ देना चाहिए। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ, पिताजी से कह देना मेरा आखिरी सलाम। गोहान ये कहकर जा रहा होता है, तभी फीमेल सैन उसे टोकती है। फीमेल सैन कहती है गोहान रुक जाओ, इस मोमेंट पर तुम तुम्हारे फादर से मिले, तुमने हमारे साथ काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय किया, तुम हमारे साथ रहे, तुम इतने टाइम तक यहाँ पर रुके, पर इस मोमेंट पर तुम ऐसे टाइम पर जा रहे हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, रिचुअल के टाइम पर। गोहान फीमेल सैन से कहता है प्रेडिक्शन के हिसाब से जो इस मोमेंट पर इस अल्टीमेट पावर को पोजेस करेगा, उससे एक डायरेक्ट रिलेट रखने वाला बंदा वो बनेगा वेसल। और वेसल कौन, किसका वेसल बनेगा? वो वेसल बनेगा ज़हाकुटेन का, और इससे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इस मोमेंट पर ग्रैंडपा और अंकल ये दोनों ही यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा मैं। गोहान की ये बात सुनने के बाद फीमेल सैन ज़रा पागलों वाली हरकतें करने लग जाती है। फीमेल सैन सबसे पहले खुद को 2 चांटे मारती है। फीमेल सैन कहती है, अब वो पहले अपने प्यार का इजहार करती है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम पहले से चाहती हूँ, पर मैं कभी ये कह नहीं पाई क्योंकि हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। अगर मैं तब प्यार का इजहार करती तो तुम कुछ गलत समझ लेते। इस मोड पर फीमेल सैन कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि जो 14 सैन एम्परर्स जो यहाँ पर है 15 सैन एम्परर्स जो यहाँ पर है वो बिजी होने वाले हैं, और तुम्हारे फादर भी काफ़ी हद तक बिजी ही रहेंगे। इस मोड पर गोहान फीमेल सैन को काफ़ी ज़ोर से गले लगा लेता है। गोहान इस मोड पर कहता है, वैसे मैं भी तुम्हें स्टार्टिंग से चाहता था पर कुछ कर नहीं सकता था, हमने काफ़ी अलग सिचुएशंस को फेस करा है। इस मोमेंट पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, अगर मैं यहाँ पर रहूँ तो तुम सबकी जान को खतरा होने वाला है। मैं अपने आप को एक गैलेक्टिक टाइम चेम्बर में बंद करने वाला हूँ। इस मोड पर सारे ही सैन एम्परर्स वहाँ पर आने लग जाते हैं, और वहाँ पर लेवाटन भी आता है। लेवाटन इस मोड पर गोहान से कहता है, गोहान मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि इस मोमेंट पर तुम्हारे डैड ने विक्ट्री करी है, उन्होंने 12 सैन एम्परर्स को हराया है, तो फिर तुम अपने डैड को यहाँ पे देख सकते हो। इस मोमेंट पर अगर तुम गलती से भी बेकाबू हो जाते हो तो फिर गोकू और 12 सैन एम्परर्स है जो तुम्हें रोक लेंगे, और साथ ही में मैं यहाँ पर हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें कंट्रोल में कैसे लाना है। इस मोड पर लेवाटन के और फीमेल सैन के इतना मनाने के बाद गोहान फाइनली मान जाता है, और वो सैन रेल्म में ही रुकने के लिए तैयार हो जाता है। पर इस मोमेंट पर वो ये सोचता है कि इस मोमेंट पर उसके ग्रैंडफादर, उसका अंकल, उसके डैड, ये तीनों ही इस मोमेंट पर वो रिचुअल कर रहे होंगे, तो फिर वो किसके साथ रुकेगा? तो फिर जो टाइम उसके पास है वो उसे लगता है कि वो टाइम वो फीमेल सैन के साथ गुजार सकता है, तो ज़्यादा टाइम फीमेल सैन के साथ ही गुजारता है। इस मोमेंट पर बारडॉक और टर्टल्स दोनों ही गोकू को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेते हैं, और 15 सैन एम्परर्स इस मोमेंट पर गोकू के आसपास खड़े हो जाते हैं एक सर्कल बनाकर। इस मोमेंट पर गोकू, बारडॉक और टर्टल्स ये तीनों बीच में थे, और वो सभी एक घेरा बनाए हुए थे। इस मोड पर सारे सैन एम्परर्स अपनी सबसे मैक्सिमम पावर्स के ऊपर जाने लग जाते हैं, और वो लोग अलग ही टाइप का पावर अप करते हैं, और वो लोग अचानक से एक अलग ही स्टेप्स को परफॉर्म करने लग जाते हैं। इनका रिचुअल काफ़ी ज़्यादा अलग था, क्योंकि इस रिचुअल के अंदर ये लोग सीरियसली गोल गोल मूव कर रहे थे। इस मूवमेंट पर इनका जो ये मूव्स थे, ये मूव्स काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्रीपी काइंड ऑफ। इस मोड पर टर्टल्स भी अपनी 100% पावर्स के ऊपर चला जाता है। टर्टल्स बारडॉक से कहता है, डैड कैकेरॉट को काफ़ी ज़ोर से पकड़िएगा, अगर गलती से भी कैकेरॉट छूट गया तो फिर हम सभी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से आगे बढ़ने लग जाती है। हम गोकू पर काफ़ी सारे चेंजेस देखते हैं। इस मोड पर गोकू के बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े होने लग गए थे। हम देखते हैं कि गोकू की पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। इस मोड पर कोई भी उसे रोक नहीं सकता। 15 सैन एम्परर्स की पावर गोकू के आगे वीक है, और इस मोमेंट पर बारडॉक और टर्टल्स ये दोनों भी उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। गोकू की पावर इतनी तेज़ी से बढ़ी थी जैसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। उसके कपड़े अलग फट रहे थे वहाँ पर। धीरे धीरे ये रिचुअल अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, और एक काफ़ी बड़ी सोलर बीम ब्लास्ट होती है।
इस मोड में गोकू को उसकी नई ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है सुपर सैन इन्फिनिटी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अलग ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अंदर उसके बाल कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए थे, पर उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। मैं इस मोड पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस मोड पर ये जो गोकू है, जो सुपर सैन इन्फिनिटी को पोजेस कर चुका है, ये हमारा सिंपल गोकू नहीं है। उसके अंदर की सेकंड पर्सनैलिटी, जो एंशिएंट पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी का नाम ज़हाकुटेन है, वो है। और इस मोड पर वुकोंग की पर्सनैलिटी अवेक नहीं हुई है, अवेक हुई है ज़हाकुटेन की पर्सनैलिटी। इस मोड पर हम सभी जानते हैं कि ये ज़हाकुटेन वाली पर्सनैलिटी है, ये सैयन से काफ़ी ज़्यादा हेट करती है। तो हाँ, जो एंशिएंट सेंस थे उनकी प्रेडिक्शन 100% राइट नहीं हुई है। उनकी प्रेडिक्शन काफ़ी मोड पर रॉन्ग भी साबित होती है। अगर गोकू को इसे हराना है, अगर इसे गायब करना है, तो गोकू को माइंड के अंदर इसे हराना होगा। इस मोड पर जो ज़हाकुटेन है वो सारे सैन एम्पायर्स के ऊपर अटैक कर देता है और सैन एम्पायर्स की मौत होते ही वो जाएगा सिंपल सेंस के ऊपर अटैक करने के लिए। इस मोड पर सारे ही सेंस उससे हार रहे थे, क्योंकि पावर ऑफ इन्फिनिटी के आगे कोई टिक पाया है आज तक। इस मूवमेंट पर गोहान यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था, वो इस पावर को सेंस कर पाता है और वो बैटलफील्ड में कूदना चाहता है, पर वो दूर होने की वजह से उसे टाइम लगा। तब तक सैन एम्पायर्स को और साथ ही में सबको मिलकर उसे कैसे भी करके रोकना होगा, या फिर थोड़ी देर के लिए इन सारी चीज़ों को डिले करने की कोशिश करनी होगी जब तक गोहान वहाँ पर पहुँच रहा है। बट 12 सैन एम्पायर्स मिल के भी उसका बाल विवाह का नहीं कर पाते और इस मूवमेंट पर गोकू डोमिनेट कर रहा था 12 सैन एम्पायर्स को। फिर इस मूवमेंट पर धीरे धीरे कर ये जो सैन एम्पायर्स है वो डोमिनेट करने लग जाते हैं गोकू से। तो फिर उन सैन एम्पायर्स और उन बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड गोकू से कहता है, तो हम यहाँ पर 20 to 25 है और तुम अकेले हो, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर लग रहा है। इस मोड पर गोकू काफ़ी इवल स्माइल करता है और वो इतनी इवल स्माइल करने के बाद कहता है, तो ये तुम्हें अनफेयर लग रहा है, मुझे भी ये काफ़ी हद तक अनफेयर लगता है, रुको मैं इसे कम करता हूँ। और गोकू अपने पूरे 25 क्लोन्स को क्रिएट करता है। इस मोड पर गोकू उन सारे सैन एम्पायर्स और बॉडीगार्ड से कहता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, मुझे बताइए, अगर ये जो मेरे सारे क्लोन थे, अगर ये सुसानो यूज़ करे और आप पर चार्ज करे, तो क्या आपको ये चलेगा? फिर सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोहान को। इस मोमेंट पर गोहान चाह के भी गोकू की एनर्जी को सेंस नहीं कर सकता था। वो सिर्फ ये सेंस कर पाता है कि यहाँ पर 12 सैन एम्पायर्स ने अपनी पूरी पावर कर दी है और वो लोग से तो बैटल कर रहे हैं, पर इस मोमेंट पर वो उन लोगों की धीरे धीरे वैनिश होती जा रही है। गोहान इस मोड पर स्माइल करता है और गोहान कहता है, पर एक चीज़ कंफर्म है, मैं इन 12 सैन एम्पायर्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं अकेला ही इन सबको हरा सकता था। तो डैड, आप तो मेरे भी डैड हो, आप तो इन्हें ईजिली डिफीट कर दोगे। इनफैक्ट ये लोग काफ़ी आगे टिक रहे हैं, यही इनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। इस मोड पर गोकू सुपर सैन इन्फिनिटी सारे सैन एम्पायर्स से डोमिनेट कर रहा था और उनके बॉडीगार्ड से भी। इसका मतलब कि इस मूवमेंट पर गोकू सुपर सैन इन्फिनिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पर तब उसकी नज़र जाती है सैन एम्पायर फर्स्ट पर। वो देखता है कि इसके अंदर कुछ डीएनए, वो डीएनए है जो खुद ज़हाकुटेन ने क्रिएट किया था। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी उसे पकड़ने के बारे में सोचता है और वो चले जाता है सैन एम्पायर फर्स्ट की तरफ। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी सैन एम्पायर के पास जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी सैन एम्पायर को एक ऐसी चीज़ ऑफर करता है जिसे सैन एम्पायर ने सोचा भी नहीं था। सुपर सैन इन्फिनिटी सैन एम्पायर से कहता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ, तुम मेरे वेसल बन जाओ, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा और मैं तुम ह्यूमंस को भी जान से मार दूंगा, पर मैं तुम्हारी स्पीशीज़ को आगे लेके आऊँगा। इस मोड पर जो सैन एम्पायर है वो सुपर सैन इन्फिनिटी के इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और सुपर सैन इन्फिनिटी उससे बैटल करने लग जाता है, पर वो बस अपनी 1% पावर का यूज़ कर रहा था सैन एम्पायर के खिलाफ। इस मूवमेंट पर जो सैन एम्पायर है वो उसकी 1% पावर्स के आगे भी नहीं टिक पा रहा था, पर जो सुपर सैन इन्फिनिटी है वो सैन एम्पायर की तारीफ़ किए जा रहा था, क्योंकि इतना पावरफुल क्रिएचर उसने अपने लाइफ में पहले नहीं देखा था। और देखा जाए तो ये उसकी ही क्रिएशन है, ह्यूमंस और सेंस। फिर सुपर सैन इन्फिनिटी एक काफ़ी अलग पावर लेवल को सेंस करता है और ये जो पावर लेवल है, ये पावर लेवल सैन एम्पायर से तो काफ़ी ज़्यादा है। इस बोर्ड पर सुपर सैन इन्फिनिटी सैन एम्पायर को बेहोश कर देता है। उसे लगा था कि सैन एम्पायर इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पर नहीं, सैन एम्पायर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है गोहान के आगे। वो गोहान की एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। जैसे जैसे गोहान पास आ रहा था, सुपर सैन इन्फिनिटी सोच रहा था कि आखिर ये है कौन और इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे है। मैं एक नाइशियन गॉड हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ही इसे क्रिएट किया है। इस मोड पर गोहान सुपर सैन इन्फिनिटी को देख लेता है और वो उसे कामेहामेहा मारता है। गोहान जैसे ही कामेहामेहा मारता है, वैसे ही जैसे कामेहामेहा हटता है,
वैसे ही गोहान सुपर से इन्फिनिटी के ऊपर पंचेस की और किक्स की पूरी बौछार कर देता है। गोहान एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहता, वो चांस ही नहीं देना चाहता, वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता। सुपर से इन्फिनिटी अपनी 1% पॉज पर होता है, इसकी वजह से उसे थोड़ा सा दर्द होता है, पर सुपर से इन्फिनिटी फिर अपनी 2% पावर के ऊपर चली जाता है। सुपर से इन्फिनिटी इस मोड पर गोहान को देख रहा था, वो गोहान को देखकर खुश हो रहा था। वो कहता है वाकई में तुम ऐसे क्रिएचर हो जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और मुझे गर्व होता है ये कहते समय कि तुम मेरी क्रिएशन हो। वाकई में एंजल्स और सारे ही गॉड स्पीशीज तुमसे डरती होगी। इस मोड पर गोहान ज़रा सा पीछे आता है, वो अपने मुंह से ज़रा सा खून साफ करता है और सैन एम्पायर से कहता है असल में मुझसे वाकई में गॉड्स डरते हैं। इट डजंट मीन कि मैं बुरा काम करता हूँ, और वैसे तुमने इस मोड पर मेरे फादर के शेर पर कब्जा किया हुआ है, तो जल्द से जल्द मेरे फादर को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा जिसे तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इस मोड पर सुपर से इन्फिनिटी एक फाइटिंग स्टांस ले लेता है। सुपर से इन्फिनिटी कहता है वाकई में तुमसे लड़ने में मुझे वाकई में मज़ा आएगा, तुम पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। इस मोड पर मैं तुम्हारे फादर के शेर को छोड़ दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरा वेसल बनना पड़ेगा। इस मोड पर गोहान सुपर से इन्फिनिटी की बात को रिस्पेक्टफुली डिनाई कर देता है। गोहान एक ऐसी चीज़ छुपाए बैठा है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। असल में गोहान 5% या फिर 7% पावर्स तक पहुंच चुका है सुपर से इन्फिनिटी के। वो अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था गोकू के आगे, क्योंकि वो धीरे धीरे अप पर जाना चाहता था। इस मोड में गोहान और सुपर से इन्फिनिटी की बैटल स्टार्ट हो जाती है। सुपर से इन्फिनिटी अपनी 2% पावर पर लड़ रहा था, और गोहान भी इस मूवमेंट पर सुपर से इन्फिनिटी के बराबर में देखे तो 2% पावर पे ही लड़ रहा था। गोहान ने 7% पावर को छुपा के रखा है। गोहान धीरे धीरे उन पावर्स को बाहर लाने लग जाता है। तो इस मोड पर सुपर से इन्फिनिटी अपनी 10% पावर्स का यूज़ करता है, और सुपर से इन्फिनिटी जानता था कि गोहान उसकी 10% पावर्स के आगे नहीं टिक पाएगा। पर एक चीज़ जिसे सुपर से इन्फिनिटी भी हैरान हो जाता है कि गोहान उसके 10% पावर्स के साथ भी लड़ पा रहा है, और गोहान उसके इक्वल में लड़ रहा है। सुपर से इन्फिनिटी इस मोड पर गोहान को इतना अप्रिशिएट करता है, उस पर इतना प्राउड फील करता है जो कभी शायद गोकू ने भी प्राउड फील ना करा हो। इस मोड पर सुपर से इन्फिनिटी ने गोहान की ट्रू पावर्स को देख लिया। सुपर से इन्फिनिटी कहता है कि हमने कभी तुम्हारे पावर्स पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई, इसकी वजह से तुम लोग हमारे लेवल तक पहुंच सकते हो। हमने तुम्हारे मॉम डैड्स के ऊपर लिमिट्स लगाई, तो अगर मुझे फ्यूचर के बारे में पता होता तो मैं तुम पर भी लिमिट ज़रूर से लगाता, पर अब मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छा ऑफ़र दिया था, पर तुमने उस ऑफ़र को डिनाई कर दिया, तो अब तुम्हारा ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस मोड पर सुपर से इन्फिनिटी काफ़ी पावरफुल अटैक बनाने की कोशिश करता है, और उस अटैक को बनाता है और गोहान पर शूट करता है। जब फीमेल सेन सुपर से इन्फिनिटी को इतना पावरफुल अटैक बनाता देखती है, तब फीमेल सेन ये सोचती है कि वो अपनी जान देकर गोहान की जान बचा सकती है, और इस मोमेंट पर फीमेल सेन उस अटैक के ठीक आगे आ जाती है, जिससे कि गोहान उस अटैक से बच जाए। पर ऐसा नहीं होता। वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो फीमेल सेन और गोहान इन दोनों को ही अपनी चपेटे में ले लेता है। अपने लाइफ के लास्ट टाइमिंग में फीमेल सेन गोहान से आगे थी, और वो गोहान को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर गोहान उसे गले से लगा लेता है और अपने बैग को आगे कर देता है, जिससे कि फीमेल सेन पीछे हो जाती है और गोहान की बैग आगे आ जाती है। और जो भी अटैक होते हैं वो गोहान की बैग पर काफ़ी ज़ोर से लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि उसे चपेटे में ले ही जा रहा था, और गोहान और फीमेल सेन ये दोनों वहाँ पर तड़प रहे थे। वो दोनों ही सर्वाइव करना चाहते थे, वो दोनों ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, पर इस मोमेंट पर वो दोनों ही इन अटैक्स को डॉच नहीं कर पाए, और उन दोनों की वहीं पे तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस मोड पर गोहान और फीमेल सेन इन दोनों की ऐसी डेथ से जो हमारा गोकू है उसके पूरे इमोशंस पूरी तरह से हर्ट हो जाते हैं, और वो अपने होश पर आ जाता है, उसकी पर्सनैलिटी अवेक हो जाती है, और वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। इस मोड पर गोकू काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, साहा कुतन तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। गोकू इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, और देखा जाए तो ये गोकू की कॉन्शियसनेस है और गोकू की बॉडी है जिस पर साहा कुतन कब्जा कर बैठा है। तो गोकू हो सकता है उसे टेक डाउन कर दे, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। इस मोड पर गोकू की जो ये चीख है वो चीख हर एक क्लोन के कान में गूंजी है, और इस मोमेंट पर सारे ही क्लोन जो फाइटिंग स्टांस लिए हुए थे और बैटल कर रहे थे वो एकदम से रुक जाते और थर थर कांपने लग जाते हैं। इस मोड पर जो ट्रू बॉडी जहाँ पर ज़ा कुतन है वो समझ जाता है कि इस मोमेंट पर उसे मेंटली बैटल करनी पड़ सकती है गोकू से। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है, क्या सुपर से इन्फिनिटी
गोहान को और फीमेल सेन इन दोनों को ही वापस ला सकता है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो अपना ज़ाकुतेन है वो गोकू की बॉडी में है और गोकू की कॉन्शियसनेस अवेक हो गई है। तो ज़ाकुतेन का क्या होने वाला है? क्या गोकू कभी ज़ाकुतेन को माफ़ कर पाएगा या गोकू उसे फाड़ खाएगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और कमेंट करना है नहीं करना है ये तुम्हारी मर्जी।